नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्राइसेम, IRDP, NREP, उपरोक्त सभी, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु थे। अगला प्रश्न है, बरल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? बताइए साथियों राइट आंसर। बरल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है IBRD, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वो है महबूब उल हक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सकल नाम निवेश दर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सकल नाम निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? तो वो है स्वास्थ्य जीवन स्तर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अप्रैल 2002 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2002 में मानव विकास रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट भारत में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बताइए साथियों राइट आंसर। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्यम मानव विकास श्रेणी की श्रेणी में भारत को रखा गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम राज्य वाले राज्य हैं, तो वो हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बताइए साथियों राइट आंसर। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इस अर्थव्यवस्था से आशय है आयात निर्यात बंद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है उड़ीसा में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? बताइए साथियों राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया था यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो वो है सामाजिक असमानता, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मानव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी वास्को डिगामा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होते हैं। बताइए दोस्तों राइट आंसर। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होते हैं, तो वो होते हैं शीत व शुष्क, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण शीत व शुष्क होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है, तो वो यह इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है, तो वो इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? तो वो रहता है बैकाल झील के पास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैकाल झील के पास एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र रहता है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद ये पवनें किस दिशा में चलने लगती हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद ये पवनें किस दिशा में चलने लगती हैं? तो वो चलने लगती हैं उत्तरी और पूर्वी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर और पूर्वी दिशा में चलने लगती हैं। अगला प्रश्न है, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती? आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शीतकालीन मानसून वर्षा महाराष्ट्र राज्य में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? तो वो होता है तमिलनाडु को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग पीला किस क्षेत्र में किस ऋतु में दिखाई देता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, यानी कि उपरोक्त सभी में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकाश का रंग पीला उपरोक्त सभी ऋतुओं में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो वो होता है 19%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90% भाग भारत में कुल वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। दक्षिण पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पूर्वी भाग, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शाखा से मेघालय के मौसिन राम नामक स्थान पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। किस शाखा से मेघालय के मौसिन राम नामक स्थान पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है?
तो वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के द्वारा मेघालय के मार्सन राम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मावट किसके कारण होती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मावट किसके कारण होती है? तो वो होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण मावट होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।